तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, ठीक है, जो कि डेड कंडीशन में है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले तो इसको दोस्तों हम फिज़िकल एक बार चेक कर लेंगे कि इसका जो एलईडी प्लेट होता है, जिसको हम एमसीपीसी भी बोलते हैं, वो सही है कि नहीं। तो उससे सबसे पहले हम इसको थोड़ा सीरीज से चेक कर लेते हैं कि सही है या डेड है। तो मैंने एक बार चेक कर लिया, डेड है, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये मेरा सीरीज से जुड़ा हुआ एक होल्डर ले लिया, इससे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब स्विच ऑन करता हूँ। तो देखिए ये ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा डेड है। तो मैं ऑफ कर दिया और होल्डर को हटा देता हूँ। तो इसको पहले इस जो डिफ्यूज़र है इसको खोलना पड़ेगा। तो मैं ऐसे प्रेस कर, ऐसे पकड़ के आप दोनों तरफ खींचेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए खुल गया। तो इसका जो एलईडी प्लेट यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको देखेंगे फिजिकली कि कोई एलईडी के ऊपर काला छाप है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर कोई एलईडी के ऊपर कोई काला छाप नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है। इसको मैं देखता हूँ। तो दोस्तों ये दोस्तों सही है, ये ऐसा ही लगा हुआ है। ये फॉल्टी एलईडी नहीं है हमारा। फॉल्टी होगा तो हमारा बीच में काला हो जाएगा, ठीक है। एक साइड में है तो फॉल्टी नहीं है हमारा। तो चलिए आप सीरीज़ में लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं, ये दो टर्मिनल के ऊपर। अगर वोल्टेज आएगा तो हमारा 100% ये प्लेट हमारा ख़राब है। अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो इसका जो अंदर जो सर्किट लगा हुआ है इस एलईडी प्लेट को चलाने के लिए, तो वो फॉल्टी है, ठीक है। तो उसको हम खोलेंगे, उसके बाद रिपेयर करेंगे। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। मैं इसको लगा लिया। मल्टीमीटर को इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। और मल्टीमीटर को ले लेता हूँ यहाँ पर। और मल्टीमीटर को लेने के बाद मैं मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे सेट कर लूँगा। और सीरीज़ लाइन को मैं ऑन कर देता हूँ दोस्तों। तो सीरीज़ लाइन को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पर अब वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना वोल्ट हमारा आ रहा है और देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई वोल्ट नहीं, 0 वोल्ट है, ठीक है। ये देखिए पूरा 0 वोल्ट यहाँ पर है। तो चलिए अब इसको थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं कि इसमें स्पार्क बन रहा है कि नहीं। तो कोई स्पार्क यहाँ पर नहीं है, यानी हमारा जो ड्राइवर है पूरा फॉल्टी है। तो मैं सीरीज़ को भी एक बार चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो इसको शॉर्ट करने पर हमारे यहाँ पर सीरीज लाइन ग्लो करेगा। सॉरी दोस्तों, ये देखिए हमारा सीरीज लाइन ग्लो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर वोल्टेज में एक बार एसी में चेक करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो 600 वोल्ट एसी में मैंने लगा लिया और यहाँ पर वोल्टेज को देख लीजिए एक बार। बहुत ही रिस्की है, घर में ट्राई मत करना। यहाँ पर देखिए प्रॉपर हमारा वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, 200 वोल्ट के करीब। तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और बल्ब को ओपन करने का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बल्ब को, मल्टीमीटर को मैंने साइड कर लिया। तो बल्ब को ओपन करने के लिए दोस्तों पहले तो हम लोगों को इसका जो पीछे का साइड का जो यहाँ पर जो हमारा टर्मिनल है इसको डिसोल्ट करना पड़ेगा। तो डिसोल्ट करने के लिए मैं ये जो टर्मिनल है इसके ऊपर थोड़ा फ्लक्स लगा लूँगा। और फ्लक्स अप्लाई करने के बाद हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है इससे इसको हीट करूँगा यहाँ पर। ये दोस्तों बहुत ही हार्ड होता है ये जो सोल्डर यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लगा होता है। बहुत ही हार्ड होता है ये। हमारा जो नॉर्मल सोल्डर होता है इसके तरह नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है नॉर्मल सोल्डर की तरह कंपेयर में, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये दोस्तों आसानी से पिघलता भी नहीं है दोस्तों।
तो चलिए, मैं यहाँ से जितना हो सका मेरे से मैंने क्लीन कर लिया। अब इसके साइड से थोड़ा थोड़ा करके जगह बनाना पड़ेगा, या आप यहाँ से भी खोल सकते हो। मैं तो यहाँ से पीछे से ही खोलता हूँ प्लेयर की मदद से। प्लेयर को ऐसे करके यहाँ पर फंसाना और ऐसे प्रेस करोगे ना तो ये निकल आता है। थोड़ा प्रेशर लगता है दोस्तों, लेकिन ये निकल आता है। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ से जो हमारा जो दो वायर वायर है इनको भी हटाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इनको हटा लेता हूँ। एक वायर हमारा हट गया और दूसरा रेड वाला। तो चलिए ये भी हमारा हट गया। ठीक है, और ड्राइवर को मैं खींच के निकल लेता हूँ बाहर। पूरा ग्लू से दोस्तों देखिए यहाँ पर पैक हुआ पड़ा है, तो ग्लू को हटाना पड़ेगा उससे पहले। बहुत ही हार्ड हो चुका है दोस्तों ये शायद ऐसे नहीं खुलेगा। इसको पीछे की तरफ से ठोक कर निकलना पड़ेगा। तो चलिए हमारा ओपन हो चुका है। और देखिए दोस्तों सर्किट का हालत देखिए, थोड़ा पूरा जला पड़ा है। तो मैं ये जो हमारा जो है इनको सब साइड कर देता हूँ, और सब कुछ साइड करके मैं सर्किट को रख देता हूँ यहाँ पर। और थोड़ा सेटअप को क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी फैल गया है। आपको अच्छे से दिखाना भी ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सेटअप को क्लीनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर लिया। ठीक है, वीडियो लॉन्ग होने वाला है क्योंकि सर्किट हमारा पूरा जल गया है और इसको भी क्लीनिंग करना ज़रूरी है अब। तो मैं इसको भी क्लीनिंग कर लेता हूँ ब्रश की मदद से। हमारा यहाँ पर पूरा सर्किट जल के एकदम देखिए ऐसे कनेक्ट होता है ये। हाँ, और हमारा पूरा सर्किट जला पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो इसको अब ऐसे क्लीनिंग करना पड़ेगा। जो जो कंपोनेंट हमारा जल गया, यहाँ पर देखिए तो रजिस्टर भी है। ये दोनों डेफिनेटली दोस्तों सही नहीं है। सही ऐसे ब्लास्ट होगा तो ये कैसे फ्यूज़ की तरह पे काम करते हैं, कैसे सही रहेगा। तो इसको मैं निकल के एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसको निकालना भी दोस्तों बहुत ही मुश्किल भरा काम है। चलिए बाद में निकालूंगा, ऐसे ही यहाँ पर टेस्ट कर लूँगा। तो पहले कैपेसिटर हमारा ब्लास्ट हो गया, इसको निकालता हूँ और देखूंगा कि कौन सा वैल्यू का लगा हुआ है, अगर इसका नंबर पता चलेगा तो। फिजिकली जो जो कंपोनेंट ख़राब दिखेगा उसको, अरे सॉरी दोस्तों, उसको तो पहले निकालना ही पड़ेगा। ये देखिए इसका एकदम पूरा काला पड़ गया ये। तो होल को मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा। तो हमारा ये वाला कैपेसिटर पहले तो हमको डैमेज दिख रहा है, यहाँ पर नंबर में देखने की थोड़ा कोशिश करता हूँ। आई थिंक दोस्तों ये 472J का होगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा है प्रॉपर्ली, तो इसको मैं साइड रखता हूँ और थोड़ा साफ कर लेता हूँ। पूरा काला हो गया दोस्तों सेटअप। तो अब चलिए चेकिंग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीटर को ले लेता हूँ और शॉर्टिंग के लिए चेक करता हूँ। तो मल्टीमीटर को बाजार मोड पर लगा लिया। अब पहले तो इनपुट लाइन ये दोनों है हमारा, यहाँ पर चेक करता हूँ कि शॉर्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर तो कोई शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। इस छोटा वाला कैपेसिटर को भी देख लेंगे कि ये सही है कि नहीं।
तो आई थिंक ए और ए दोस्तों सेम वैल्यू का ही लगा हुआ है, तो मैं निकाल कर देख लूँगा कौन सा वैल्यू का है। तो शॉर्टिंग के लिए पहले चेक कर लेता हूँ। तो यह शॉर्टिंग नहीं है। अब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेता हूँ शॉर्टिंग के लिए। इसका इनपुट लाइन और इसका आउटपुट लाइन, इनपुट से आउटपुट। तो चलिए सही है, कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, फ़िलहाल नहीं मिला मेरे को। तो चलिए इस जगह को थोड़ा क्लीनिंग करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा एमओ भी लगा हुआ है एक कैपेसिटर, इसको भी चेक करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी हमारा ऐसा शॉर्टिंग होने से ये भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए इसको शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं बाहर निकल कर चेक करना चाहूँगा क्योंकि ऐसे सर्किट में अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो इसको मैं शॉर्टिंग के लिए बाहर निकल लेता हूँ चेक करने के लिए। अगर इसमें थोड़ा भी दोस्तों रीडिंग आएगा ना तो इसको ख़राब मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इनपुट लाइन में लगा हुआ रहता है। तो मैंने निकल लिया इसको। अब होल को थोड़ा क्लीनिंग कर लेता है, ठीक है, क्लीन मैंने कर लिया। तो चलिए इसको थोड़ा शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेते हैं। अगर सही रहेगा तो इसको वापस लगा देंगे। लगता नहीं है सही है, ये भी ब्लास्ट हो चुका है। तो फिलहाल तो ये सही दिखा रहा है। तो मल्टीमीटर को हटा लेता हूँ और बोर्ड को थोड़ा क्लीनिंग कर लेता हूँ पेट्रोल की मदद से। उसके बाद इस कैपेसिटर का वैल्यू देखेंगे और इसको भी एलसीआर मीटर से चेक करेंगे, इस और इस कैपेसिटर को। तो पहले क्लीनिंग ज़रूरी है हमारा। दोस्तों अगर आपके पास भी एलईडी का सर्किट है, बड़ा बड़ा एलईडी का सर्किट या 9 वाट का या कोई भी एलईडी का सर्किट हो, अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे से तो कांटेक्ट करिए, मेरे से कमेंट करिए नीचे, मैं कांटेक्ट के लिए ईमेल दे दूंगा। और प्रॉपर रिपेयरिंग होता है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा क्लीनिंग कर देता हूँ मैं, क्योंकि अगर इसको क्लीनिंग नहीं करूँगा ना तो दोस्तों हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा, लेकिन बाद में इससे ही दोस्तों दिक्कत बनता है, मॉइस्चर जमता है और सर्किट में वापस दिक्कत आना चालू हो जाता है। तो जितना हो सका मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर दिया। थोड़ा यहाँ पर मैं कि कपड़े के मदद से साफ़ कर लेता हूँ। जितना हो सका मैंने दोस्तों यहाँ पर क्लीनिंग कर दिया। इसको साइड रखता हूँ और ये बड़ा वाला कैपेसिटर को भी निकल के एक बार देख लेता हूँ कि ये कैसे हालत में है फ़िलहाल, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस सही है कि नहीं वो भी हमको चेक करके पोपर लगाना पड़ेगा। तो चलिए इन चीज़ों को मैं और इस कैपेसिटर का नंबर थोड़ा देख लेता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 473K का लगा हुआ है, आप लोगों को नहीं दिखेगा, पूरा ब्लास्ट होकर पड़ा हुआ है, दिख रहा है 473K का। तो चलिए अब एलसीआर मीटर से थोड़ा चेक कर लेते हैं। हमारा ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर भी देखें दोस्तों ब्लास्ट होके यहाँ पर भी आया हुआ है, एकदम प्रॉपर जल गया। तो इसका है 100 वोल्ट 68 माइक्रोफैराड है, 68 माइक्रोफैराड है इसका, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ डिस्चार्ज करके, अब चेक करता हूँ। देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये कैपेसिटर हमारा सही है, 65.23 माइक्रोफैराड का है। तो इतना तो चलता है दोस्तों, 5% टॉलरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में चलता है, तो वो सही है। देखिए सही है हमारा। तो ये कैपेसिटर हम लगा सकते हैं, इसको तो नहीं लगाएंगे। और इसके ऊपर कोई वैल्यू वगैरह लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेंगे कि इसमें क्या दिखाता है, कोई कैपेसिटेंस वगैरह आता है कि नहीं। तो 83 पिकोफैराड दिखा है, ठीक है, क्या कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर। तो चलिए लगा सकते हैं इसको हम।
तो एक मैं पहले तो एक 473K का जो हमारा ये ब्लास्ट हुआ है इसको मैं ढूंढ लेता हूँ मेरे कैपेसिटर बॉक्स से। मिल जाता तो अच्छा है, नहीं तो मैं ही लगाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हाथ पूरा गंदा हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 473K यानी 47 हमारा जो 47 नैनोफैराड का है ये। तो यहाँ पर एक मिल गया मेरे को 473। कितने का है? तो मेरे को एक मिल गया 473 जी। 473 मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो चलिए, यानी दोस्तों ये हमारा 47 नैनोफैराड का है। तो एक बार मैं एनसीआर से चेक कर लूँगा सही है कि नहीं, उसके बाद ही लगाऊंगा। तो ठीक है, 50 नैनोफैराड दिखा रहा है, लगभग सही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है दोस्तों 50। चलिए, तो चलिए कंपोनेंट को लगाना शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा ये जो हमारा इंडक्टर कॉयल है इसको भी चेक कर लेंगे, और ये जो कॉयल लगा हुआ है इसको भी चेक कर लेंगे। उसके बाद हम सब कुछ लगा कर चेक करेंगे ये आईसी हमारा सही है कि नहीं, क्योंकि अगर काम करेगा वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा तो आईसी हमारा सही है, और नहीं काम करेगा तो इस आईसी को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। तो पहले इस काला वाला जो कॉयल है ड्रम इंडक्टर कॉयल, इसको चेक कर लेंगे। तो एक बीप बोल रहा है, यानी ये दोस्तों सही है। और इस कॉयल को भी एक बार चेक कर लेंगे, ये दो टर्मिनल पे सही है। बहुत लोग इसको दोस्तों ट्रांसफार्मर समझते हैं, दोस्तों ट्रांसफार्मर नहीं है, एक इंडक्टर कॉयल है, ठीक है। तो मल्टीमीटर को मैं ऑफ कर लेता हूँ और सब कंपोनेंट को मैं बिठाना स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर ये पहले तो इसको बिठाऊंगा, शायद दोस्तों यहाँ पर सेट नहीं आएगा। ये शायद बड़ा हो गया थोड़ा। मैं थोड़ा दूसरा मेरे पास जो बोर्ड है उसको देखता हूँ। यहाँ पर एक है एलईडी का बोर्ड यहाँ पर है, लेकिन दोस्तों ये और ये सेम साइज का है, फिट नहीं बैठेगा। मेरे पास तो फ़िलहाल छोटा साइज का नहीं है, मैं थोड़ा बेंड करके लगाने का कोशिश करता हूँ। बैठ जा भाई, बैठ जा। इसका दोस्तों ये वाला टंग डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले इन सबको लगा लेता हूँ। दोस्तों जितना कंपोनेंट डैमेज हुआ है सिर्फ उसको नहीं, आसपास का कंपोनेंट को भी थोड़ा थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है ना तो हर एक कंपोनेंट का जो वर्किंग है वो थोड़ा घट जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज जब आता है तो सबके ऊपर ही थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो तो इसको बिठा देता हूँ। और इसको देखिए यहाँ पर एक काला वाला पट्टी बना हुआ है, इसका नेगेटिव है, तो ये सादा वाला पट्टी को मैं मैच करके ऐसे बैठा दूंगा, ऐसे ये बिठ जाएगा। और इसको सोल्ड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर दिया। अब थोड़ा इसका लेग को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ एक रेजिस्टेंस की टांग से, उसके बाद इसको लगाऊंगा। मैं यहाँ पर काट के रखता हूँ जब रेजिस्टेंस को निकालता हूँ।
इसके इस वाला टांग को थोड़ा शोल्डर लेकर नहीं जम रहा है दोस्तों। चलिए इनको बिठा देते हैं। अब इसका कोई प्लस माइनस नहीं होता है, तो कैसे भी करके हम इसको बिठा सकते हैं। चलिए, बहुत मशक्क़त के बाद, अरे फिर से टूट गया। अरे भाई इतना प्रॉब्लम मत कर भाई। चलिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। भाई पूरा प्रिंट भी उखड़ गया इधर से, सर्किट को पूरा जला दिया। चलिए सोल्ड कर देता हूँ और देखता हूँ कि कैसा हालत इसका है फिलहाल। और एक्स्ट्रा लेग को थोड़ा काट देता हूँ इधर से। तो देखिए कितना काम किया है। पहले तो ये कैपेसिटर हमारा ब्लास्टेड मिला, इसको चेंज किया, फिर इसको निकल के चेक किया, इसको चेक किया और दोनों कॉइल को चेक किया और इसको भी चेक किया। ठीक है, तो अब थोड़ा पेट्रोल से सर्किट को क्लीन कर देता हूँ। पूरा गंदा था सर्किट हमारा। बैक साइड से दोस्तों अच्छा है सर्किट हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रंट साइड से पूरा जल गया था। इसको थोड़ा सूखा देता हूँ। यहाँ पर एक वेंटिलेशन फैन है, इसके पीछे मैं लेकर सुखा देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली सूख गया है अब। तो चलिए अब इसमें मैं लाइन देता हूँ सीरीज लैम्प के थ्रू। कोई रेजिस्टेंस या फ्यूज़ मैं फ़िलहाल नहीं लगा रहा हूँ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। मैं बाद में जब बॉडी में फिटिंग करूँगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए, सॉरी ट्राइपॉड हिल गया। सीरीज लैम्प पे मैंने लगा लिया और चलिए इसको मैंने पावर दे दिया, पावर ऑन कर दिया। सीरीज लैम्प हमारा ग्लो नहीं किया, इसमें मतलब दोस्तों इसमें कोई शॉर्टिंग अभी नहीं है। चलिए पर आउटपुट पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है। सॉरी मल्टीमीटर नहीं दिख रहा। इनपुट में दोस्तों देखिए हमारा 205 या 2110 इसका तरफ एसी वोल्ट हमारा आ रहा है 210 वोल्ट के करीब। और आउटपुट में यहाँ पर 200 वोल्ट पे देखते हैं हमारा आउटपुट में कितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। हमारे यहाँ आउटपुट पे 112-113 के करीब हमारे स्टेबल वोल्टेज अब मिलना चालू हो गया। और थोड़ा जो स्पार्क का बात कर रहा हूँ मैं, स्पार्क को भी देख लेता हूँ। देखिए प्रॉपर स्पार्क यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, देखिए देखिए हमारा प्रॉपर स्पार्क बन रहा है। तो मैं ऑफ कर देता हूँ लाइन को।
यानी दोस्तों हमारा सर्किट प्रॉपरली रिपेयर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों काम करना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन। तो मेरे पास ये अवेलेबल होता तो मैं उससे इस थोड़ा और भी क्लीनिंग से सफाई से काम कर सकता था। तो चलिए, सही है, बहुत ही कम खर्चे में एक कंपोनेंट चेंज करने से हमारा रिपेयर हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा मैं ये जो MCPCB है इसको कनेक्ट करके देखता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव देख कर कनेक्ट करना है। यहाँ पर मेंशन है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर से ही कनेक्ट करके मैं देख लेता हूँ कि कैसा हाल में है फ़िलहाल। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने कोई काट वगैरह नहीं किया है दोस्तों। वीडियो में जितना काम सफाई किया, सोल्डर किया, सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने किया। ठीक है, तो मैं फिटिंग दोस्तों नहीं दिखाऊंगा, फिट करने के बाद मैं आप लोगों को फाइनली रिज़ल्ट दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब लाइन देकर देखता हूँ कि हमारे MCPCB सही है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारे MCPCB भी सही है। ठीक है, मैं डिफ्यूज़र यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए, हमारा बल्ब पूरा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों मैं बल्ब को फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा कैसा गया। ठीक है, क्योंकि फिटिंग भी दिखाऊंगा तो वीडियो हमारा ऑलरेडी 26 मिनट का हो चुका है और 50 मिनट क्रॉस कर जाएगा। तो मैं फिटिंग कर लेता हूँ, मैंने रिपेयर करना आप लोगों को बता दिया। और ये हमारा कैपेसिटर जला हुआ था तो हमने रिपेयर कर दिया इसको। तो फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं वीडियो फ़िलहाल पॉज कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा सर्किट दोस्तों रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों मैंने इसको फिटिंग कर लिया हूँ, ये देखिए प्रॉपरली यहाँ पर फिटिंग कर लिया हूँ, ये देखिए। और यही वाला है, और देखिए मैंने पहले ऐड से ओपन किया था उसका निशान ये है, यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर दिया हूँ। तो चलिए अब सीरीज़ में लगा के टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार। ये देखिए हमारा बाल प्रॉपरली ग्लो कर रहा है। ठीक है, यानी हमारा बाल सही हो गया। तो अब इसको डिफ्यूज़र लगा कर भी एक बार टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा बाल प्रॉपरली ग्लो कर रहा है। तो वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाओ आप कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। टाटा, बाय बाय।